बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। वो कह रहे इस क्वेश्चन को हल करो, या तो ये फ्रैक्शनल आ जाए या ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में आ जाए। तो हम इसको सबसे पहले सिंपल करेंगे जी। मेरे पास है 2 पावर p प्लस 1 इंटू 3 पावर 2p माइनस क्यू इंटू 5 पावर p प्लस क्यू। ये 6 है, इसके मैं दो फैक्टर बना सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 3 4 6। 2 और 3 का हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है। 2 3 और होल पावर क्यू। नीचे भी जो हमारे पास जिन नंबरों के फैक्टर बन रहे हैं हम उनको फैक्टर बनाएंगे। जैसे ये 6 है, सेम टू सेम केस यहाँ पर भी करेंगे। 2 इंटू 3 लिख के होल पावर क्यू करेंगे। 2 इंटू 3 होल पावर p इंटू ये 10 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 5 10। 2 इंटू 5 होल पावर क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 2। और फिर मेरे पास है 15, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 5 15। 3 इंटू 5 होल पावर p। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये करना है कि जो मेरे पास ब्रैकेट्स हैं इनको मैंने खत्म कर देना है, जो पावर्स हैं ये दोनों पे लगा देनी है। ठीक है, तो मेरे पास बनता है जी 2 पावर p प्लस 1 इंटू 3 पावर 2p माइनस क्यू इंटू 5 पावर p प्लस क्यू इंटू ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अब 2 पावर क्यू अलग रख लेंगे और 3 पावर क्यू अलग रख लेंगे। मैं लिखूंगा 2 पावर क्यू और 3 पावर क्यू होल डिवाइड बाय 2 पावर p इंटू 3 पावर p इंटू 2 पावर क्यू प्लस 2 इंटू 5 पावर क्यू प्लस 2। 3 पावर p और 5 पावर p। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये करना है कि ये जो ऊपर नोमिनेटर है ये नीचे डिनोमिनेटर है, इसमें जो एक जैसे बेस हैं उनको मैं एक साथ लिख लूंगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन की तरफ मैं लेके जा रहा हूं। जैसे ये 2 पावर p प्लस 1 है, 2 पावर p प्लस 1। अब 2 है मेरे पास, 2 पावर क्यू इसको मैं साथ लिख लूंगा इन 2 पावर क्यू इंटू 3 पावर 2p माइनस क्यू इंटू दूसरा 3 मेरे पास है 3 पावर क्यू। अब मेरे पास रह गया 5 पावर p प्लस क्यू। यही प्रोसेस मैंने नीचे डिनोमिनेटर में भी करना है। अब 2 पावर ये p है, 2 पावर क्यू प्लस 2 है, इनको मैं एक साथ लिख लूंगा। मैं क्यों लिखता हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे फिर आपको आसानी हो जाएगी समझने में। 2 पावर p इंटू 2 पावर क्यू प्लस 2 इंटू मेरे पास 3 पावर p इंटू 3 पावर p इंटू 5 मेरे पास एक ये है 5 पावर क्यू प्लस 2 और 5 पावर p। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल में हमने ये पढ़ा है रूल्स में कि बेस एक जैसे हों, मल्टीप्लाई होते हों, तो उनकी पावर्स हमारे पास प्लस हो जाती है। एक जैसे ये 2 बेस एक जैसे, ये 3 बेस एक जैसे, ये मल्टीप्लाई हों सारे। ये 2 बेस एक जैसे, ये 3 बेस एक जैसे, ये 5 बेस एक जैसे। अब हमने यहाँ पर जो है वो जो हमारे पास रूल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल का वो हम लाएंगे यहाँ पे। बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को आप जमा कर लें। 2 पावर p प्लस 1 प्लस क्यू, p प्लस 1 प्लस क्यू, बेस एक हो जाएगा, पावर्स उनकी जमा हो जाएंगी इंटू। अब 3 वाले केस में करते हैं। यहाँ पर 3 की पावर है 2p माइनस क्यू और यहाँ पर 3 पावर क्यू, तो ये हो जाएगा 2p माइनस क्यू प्लस क्यू। 3 की पावर हो जाएगी 2p माइनस क्यू प्लस क्यू। अब 5 अकेला है, इसके साथ कोई और बेस तो नहीं है, इसको हम सेम टू सेम इसी तरीके से लिखते हैं 5 पावर p प्लस क्यू। अगला स्टेप में मैंने ये करना है, नीचे जो है सेम टू सेम केस डिनोमिनेटर के लिए हमने करना है। बेस एक जैसे मल्टीप्लाई और इनकी पावर्स को जमा कर लें, तो 2 पावर हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस 2। 2 पावर p प्लस क्यू प्लस
2 इंटू 3 पावर p प्लस p, एक के ऊपर p है दूसरी के ऊपर p है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 5 के ऊपर पावर है q प्लस 2 प्लस p, 5 के ऊपर पावर है q प्लस 2 प्लस p। सिंपल देखिए कहीं कहीं से होते हैं। अब ये प्लस के हो ये माइनस के हो ये कट रहे हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास ये प्लस हो रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर लेते हैं। मेरे पास हो जाएगा 2 पावर p प्लस q प्लस 1, वेरिएबल को मैं साथ लेकर आऊँ मुझे आसानी हो जाएगी। 3 पावर 2p दूसरों से कट के, और 5 पावर p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 पावर p प्लस q प्लस 2 इंटू 3 पावर p प्लस p, ये इसके साथ कोफिशिएंट इसके साथ भी 1 है इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है तो ये प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2p। और ये मेरे पास p 5 पावर है q प्लस p प्लस q प्लस 2 हो जाएगा p प्लस q प्लस 2। यहाँ तक थोड़ा सा हो गया। अब मजीद रहता है। नेक्स्ट मैंने ये करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है इनमें 2 को उठाकर मैं नोमिनेटर में ले जाऊंगा, ठीक है। उसके लिए एक तब्दीली आएगी कि जब हम किसी रकम की पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाते हैं, उसकी जो पावर के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम इसको लिखते हैं जी, मैं इनको उठा के ऊपर लेके जाऊंगा 2 पावर p प्लस q प्लस 1, ये तो ऊपर जो मौजूद है पहले से। अब मैं एक काम करता हूं कि मैं इस 2 को भी इसी के साथ लिखता हूं ताकि मुझे एक स्टेप मजीद न करना पड़े। 2 पावर ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लाई लेके जाएंगे। अब जो तब्दीली है वो मैं बताता हूँ। ये प्लस p है ना तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस p, प्लस q हो जाएगा माइनस q, प्लस 2 है ये हो जाएगा माइनस 2। तब्दीली का आपको पता चल गया। पोजीशन चेंज हुई तो साइन चेंज हो जाएंगे जो पावर के साथ। 3 पावर 2p जो ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। अब नीचे से जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये 3p ऊपर जाकर हो जाएगा 3 पावर माइनस 2p इंटू 3 पावर माइनस 2p। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन यहाँ पर डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में किया तो साइन चेंज पावर का। 5 पावर p प्लस q, अब ये ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस p माइनस q माइनस 2। अब सिंपल करते हैं, बेस एक जैसे मल्टीप्लाई पावर्स को जमा कर लो। q प्लस 1 बेस एक जैसे हैं मल्टीप्लाई है तो पावर जमा हो जाएंगी। अगर हम जमा को इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी प्लस इंटू माइनस माइनस p प्लस इंटू माइनस माइनस q प्लस इंटू माइनस माइनस 2। नीचे मेरे पास 3 आ गया 2p। अब प्लस जो मल्टीप्लाई वजह से आता है बेस एक जैसे मल्टीप्लाई पावर्स प्लस हो जाती है ना। अब प्लस को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस तो माइनस 2p इंटू 5 पावर ये प्लस p है ये माइनस p है, ये प्लस क्या हो ये माइनस क्या हो 5 पावर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर भी कट रहे हैं प्लस p माइनस p प्लस क्या हो माइनस क्या हो, ठीक हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर 2p में से 2p निकाले 0 तो मेरे पास हो जाएगा 2 पावर 1 माइनस 2 1 माइनस 2 इंटू 3 पावर 2p में निकाले तो 0, ठीक हो गया। अब 5 पावर हो जाएगा माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप और कर लेते हैं। एक में से तो दो नहीं निकलता ना, 2 में से हम एक निकालेंगे तो एक बच जाएगा लेकिन उसकी साइन जो है उसके साथ जो बड़ी रकम का साइन है प्लस माइनस वो आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 1। जिस नंबर की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है इंटू 5 पावर माइनस 2। मैं आगे लेकर जाता हूँ इसको, ठीक है। अब ये नोमिनेटर में इसके नीचे कुछ नहीं दबाना है, नोमिनेटर है। अब इसको मैं उठाकर डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, किसको 2 पावर माइनस 1 को, तो ऊपर ये 1 ऊपर बच जाएगा ये वाला 1, जब ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पावर प्लस 1 इंटू 5 पावर माइनस 2 को भी उठाकर मैं जब नीचे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 पावर प्लस 2। क्यों होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, प्लस 2 तो 1 बाय 2 पावर 1 1 2 हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 तो ये हो जाएगा 1 बाय 25 2 जार 50 1 बाय 50 आपका आंसर। आपको जब वीडियो आप लोग देखते हैं तो कहीं पर मसला पैदा हो जाता है तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है यहाँ पर अल्फा मैथ्स टीवी, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि उसको आप जो है वो विजिट करें, उसकी सब्सक्रिप्शन करें
और उसके बाद अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।